हेलो फ्रेंड्स, ये वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन का चौथा लेसन है। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इस लेसन की सेंटर आइडिया को देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 1, 2, 3 लेसन 1, 2, 3 को भी देखा है, उसके सेंटर आइडिया को देखा है, उसके इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन को भी देखा है। और चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। और इस लेसन का अगर आप लोग अभी तक इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ द विलेज पीपुल हु हैड नो एम्बिशंस। करेक्ट, द पोएट मॉर्न्स द डेथ ऑफ द विलेज। कवि उन ग्रामीणों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। कवि उन ग्रामीणों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। हु हैड नो एम्बिशंस, जिनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं। कवि उन ग्रामीणों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता है जिनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं। डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। मृत्यु हमारे जीवन का अंत है। मृत्यु हमारे जीवन का डेथ इज एंड ऑफ आवर लाइफ। मृत्यु हमारे जीवन का अंत है। वन डे, एक दिन, एवरी वन ऑफ अस विल डाई। एक दिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन हम में से प्रत्येक लोग की मृत्यु निश्चित है। ग्रेव इज द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ। ग्रेव मन कब्र। कब्र हमारी जीवन यात्रा की अंतिम मंजिल है। कह रहा है ग्रेव इज द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ। कब्र जो है हमारी जीवन यात्रा की अंतिम मंजिल है। सो इट इज यूजलेस टू रन। सो इट इज यूजलेस टू रन आफ्टर फेम। इसलिए यश, धन और शक्ति के पीछे दौड़ना बेकार है, निरर्थक है। कराए सो इसलिए इट इज यूजलेस, बेकार है, टू रन आफ्टर से फेम, मनी एंड पावर। इसलिए यश, धन और शक्ति के पीछे दौड़ना निरर्थक है, बेकार है। इन दिस वे, इस प्रकार। द पोयम गिव्स एक्सप्रेशन टू द यूनिवर्सल फैक्ट दैट डेथ लेवल्स ऑल डिस्टिंक्शन। करा इस प्रकार यह कविता इस सार्वभौमिक तथ्य को व्यक्त करती है कि मृत्यु प्रत्येक प्रकार के भेद को मिटा देती है। मृत्यु सभी प्रकार के भेदों को मिटा देती है। दोस्तों, ये था सेंट्रल आइडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों था। आप इसको अच्छे से पढ़िए, लर्न करिए और इसको आप याद रखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोयम, व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द पोयम। देखिए इस कविता का जो मुख्य भाव क्या है। कह रहे द पोएट सिंपैथी फॉर द लो एंड डाउन ट्रोडन इज क्लियरली ब्रॉट आउट इन द पोयम। इस पोयम का जो मेन मतलब है वो बता रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति उच्च हो चाहे निम्न हो, पोयम में पोएट की सिंपैथी, सहानुभूति सभी व्यक्तियों के साथ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पोयम एलेजी एडमायर्ड। किस प्रकार से प्रशंसा कही, प्रशंसा करती है। द पोयम एलेजी वाज एडमायर्ड बिकॉज इट इज। देखिए यह जो एलेजी नामक जो पोयम है यह इसलिए प्रशंसनीय है। इट इज इजी, आसान एंड हाईली म्यूजिकल, मोर इवर। और इन सब के अलावा क्या है, इट पॉइंट्स आउट द पोएट सिंपैथी। कवि की सहानुभूति को बता रही है। फॉर दोज हु लाई वरीड इन दियर ग्रेप्स अनसंग, अनऑनर्ड एंड अननोन। ऐसे लोगों के साथ कवि की सहानुभूतियां हैं जो लोग असम्माननीय थे, अननोन मतलब अज्ञात थे, अनजान थे, और वह लोग जो लोग उस कब्र में दफना दिए गए हैं उन लोगों के साथ कवि की पूरी तरह से अभी भी सहानुभूति सब लोगों के साथ है। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट आस्क द रिच नॉट टू लाफ एट द पुअर। कवि क्यों कहता है कि गरीब लोगों के ऊपर धनी लोगों को नहीं हंसना चाहिए। द पोएट आस्क द रिच नॉट टू लाफ एट द पुअर। कवि कहता है कि धनी व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। बिकॉज क्योंकि द रिच एंड द पुअर ऑल हैव टू मीट द सेम एंड डेथ। इसलिए कहता है नहीं हंसना चाहिए क्योंकि चाहे कोई धनी हो चाहे निर्धन हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग मृत्यु के बाद सबका स्थान
कब्र में ही होता है, सबका अंत कब्र में ही होता है, सबका अंत एक समान होता है, सेम होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। पहले आप इसके लिए, अगर आप इसको अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पहले आप लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप उसको देख लें, इसके इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए, द पोएट आस्क द एम्बिशंस पीपुल नॉट टू लाफ एट द पुअर पीपुल्स सिंपल वेज ऑफ लिविंग, बिकॉज कह रहा कि बड़े लोगों को, धनी लोगों को गरीब लोगों के साधारण से जीवन पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि एवरीबॉडी विल हैव द सेम फेट ऑन डे वन डे व्हेन ही विल बी इन द ग्रेव। सभी लोगों का भाग्य एक जैसा होगा जब वो लोग कब्र में जाएंगे, जब वो लोग कब्र में जाने के लायक हो जाएंगे, मर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है वाई डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है द पार्ट्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द पोएट सेज, कवि कहता है द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, बिकॉज कह रहा है कि सबका अंत समय कब्र में ही जाता है, कवि कह रहा है सबका अंत समय कब्र ही होता है, बिकॉज क्योंकि डेथ इज इनविटेबल एंड सो नॉन कैन एस्केप इट, क्योंकि मृत्यु जो है वह सार्वभौमिक सत्य है, वह है और उसको कोई भी एस्केप, इससे मृत्यु से कोई भी बच करके निकल नहीं सकता है। तो यह था इसका आंसर। और दोस्तों, आज का था हमारा एक छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।